एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोहा चायोंग का इंटरव्यू ले रहा होता है और तब सोहा चायोंग से बोलता है, मुझे पता है तुमको ये जॉब चाहिए, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कौन सी जॉब दूं। और तब चायोंग बोलती है कि अगर आपको फैसला लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम डेट पर चलें। और ये सुनकर सोहा को बहुत झटका लगता है और तब सोहा बोलता है, तुम इंटरव्यू पे आई हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। और तब चायोंग बोलती है कि मुझे लगा आपको मुझे हायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आप हमारी डेट को एक ट्रायल समझ लीजिए। तब सोहा बोलता है कि आप पहली ही बार में किसी अनजाने इंसान को डेट पर जाने के लिए कैसे बोल सकती हो। तब चायोंग बोलती है, अगर ये हमारी पहली मुलाकात ना हो तो तुम डेट करने के बारे में सोचोगे। तब सोहा बोलता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तब चियांग बोलती है, तुम खुद याद करने की कोशिश करो। तो फिर चियांग घर पर आकर अपनी आंटी को सब कुछ बताती है। तब आंटी चियांग को बोलती है कि तुम सब कुछ जाकर साफ साफ उसे क्यों नहीं बता देती। चियांग बोलती है, पता नहीं वो समझ पाएगा या नहीं। फिर सीन चेंज होता है। चियांग होटल को डेकोरेट करने के लिए एंटीक पीसेस को अपने नेट पर सर्च कर रही होती है और तब उसे एक शॉप का एड्रेस मिलता है और वहाँ पर सोहा पहले ही पहुँच गया होता है। और तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से सोहा को पैनिक अटैक आने वाला होता है और उसे बचपन की यादें याद आने लगती हैं। तभी वहाँ पर चायोंग आती है और वो सोहा का हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी भागो यहाँ से, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और तब दोनों बहुत ही तेज़ी से बहुत दूर तक भागते हैं। और तब सोहा बोलता है कि मुझे पहले बताओ हम क्यों भाग रहे हैं। और तब चियांग बोलती है, बस ऐसे ही भाग रहे थे। और चियांग बोलती है कि मैंने देखा तुमको पैनिक अटैक आने वाला था, इसीलिए मैंने तुमको भागने के लिए बोला, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। और चियांग बोलती है, मैंने ये सब एक किताब में पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर हम बहुत तेज़ी से भागते हैं तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और तब सोहा बोलता है, उस किताब का नाम क्या है। और तब चियांग बोलती है, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं है। और तब सोहा बोलता है, तुमको झूठ बोलने की बीमारी है ना, अगर है तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और तब चियांग उसके पास आती है बताने के लिए। और तब चियांग सोहा के कान में आकर बोलती है, मुझसे शादी कर लो। और ये बात सुनकर सोहा को बहुत ही झटका लगता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकती हो। और तब चियांग बोलती है, ये तो सिर्फ एक इशारा है और अब तुम बिल्कुल ध्यान से सोचो हम कहाँ मिल चुके हैं। दरअसल बचपन में चायोंग बार बार बोलती थी सोहा से कि मुझसे शादी कर लो, इसीलिए वो अभी भी ये बात बोलकर उसको सब कुछ याद दिलाना चाहती है। और फिर अगले दिन चियांग सोहा के होटल आती है और तब सोहा चियांग से बोलता है, तुमको वेट करना चाहिए था, मैं तुमको कॉल कर देता। और तब चियांग बोलती है, मेरी एक आदत है, मैं हर काम बहुत ही जल्दी जल्दी करती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। और तभी सोहा के होटल में सुवान आती है जो कि सोहा की बचपन की दोस्त होती है और उसको चायोंग देखकर पहचान जाती है, बोलती है तो उसकी बचपन की दोस्त है। और फिर सोहा और चायोंग अपने ऑफिस के अंदर आते हैं और तब चायोंग बोलती है कि मुझे आप जल्द से जल्द हायर कर लीजिए। और तब सोहा बोलता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इस होटल में कोई भी काम मिल ही नहीं रहा है। और तब चियांग बोलती है, मुझे कोई भी काम चलेगा, मैं साफ सफाई का काम भी कर लूँगी। और तब सोहा बोलता है कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो इस होटल में काम करने के लिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब चियांग बोलती है, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, धीरे धीरे आप खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। और फिर चियांग सोहा को एक ड्राइंग देती है और बोलती है, मुझे ऐसा होटल बनाना है, इस होटल को। और वो ड्राइंग सोहा के बचपन वाले होटल की होती है जब उसकी माँ केयर टेकर होती है। वो ड्राइंग देखकर सोहा को बहुत पसंद आता है और वो बोलता है कि ठीक है, हम इसके ऊपर ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि पहले हमारा होटल बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा सोहा बोलता है चियांग को। और फिर आगे हम देखते हैं सियोंग अपने गार्डन में काम कर रही होती, तभी वहाँ पर चियांग आती है और वो गाड़ी में बैठकर उसको देखती है और बोलती है, कितनी बड़ी हो गई और कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हारा सोहा के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, ऐसा वो सोचती है। और फिर अगले दिन सोहा के होटल में प्रेसिडेंट आती है और वो सोहा से मिलती है और वो प्रेसिडेंट कैसे भी करके होटल के ऊपर कब्जा करना चाहती है, ये बात सबको पता होती है। और तब सोहा प्रेसिडेंट से बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सारे बुरे लोगों को इस होटल से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और ये सुनकर प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है क्योंकि वो उस होटल के ऊपर कब्जा करना चाहती है। और फिर अगले दिन देखते हैं हम सोहा अपने स्टाफ को एक एक करके काम दे रहा होता है, लेकिन चियांग को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलता। और तब चियांग बोलती है, मुझे भी कोई काम दीजिए। और तब सोहा बोलता है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कौन सा काम दूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर चायोंग केबिन से बाहर आती है और तब सोहा का दोस्त आता है
और वो चियांग से बोलता है कि इतनी हाई प्रोफाइल वाली लड़की हमारे होटल में काम करने के लिए क्यों आई है, और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है और मुझको तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। ये सब सोहा अपने कैबिन से बैठकर देख रहा होता है और तब चायोंग बोलती है कि घबराओ मत, मैं उनका कोई भी नुकसान नहीं करूँगी। और तभी सोहा अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने कैबिन में बुलाता है और तब सोहा अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। और तब सोहा का फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे इस लड़की के ऊपर शक हो रहा है, इसका यहाँ आने में कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और तब सोहा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये बहुत ही अजीब लड़की है। और फिर अगले दिन सोहा अपने घर पे स्विमिंग पूल के पास होता है और वो चियांग के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो स्विमिंग पूल के अंदर बैठकर चियांग के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है चियांग जब छोटी थी वो भी इसी तरह से उसको प्रपोज करती थी शादी करने के लिए। और तब सोहा को याद आ जाता है कि चियांग ही वही लड़की है जो बचपन में उसे बार बार शादी के लिए प्रपोज करती थी। और तब सोहा अपने रूम में जाता है, एक रुमाल निकालता है जो कि चियांग का होता है, जो कि बचपन में चियांग ने सोहा को दिया था। और सोहा उस रुमाल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं चियांग अपने फ्रेंड के साथ होती है और तभी सोहा का फ़ोन आता है। सोहा बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। और तब चियांग भागते हुए सोहा के पास आती है और तब सोहा चियांग को उसकी रुमाल दिखाता है। तब चियांग बोलती है तुमको ये रुमाल कहाँ से मिली। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। सोहा बहुत ही गुस्से में होता है और वो दीवार को तोड़ने लगता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। और तब चियांग उसको अपने साथ लेकर जाती है और तब चियांग सोहा के हाथ पे अपनी रुमाल बांध देती है और बोलती है दोबारा ऐसी गलती मत करना। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तब चियांग सोहा से बोलती है अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे शादी कर लो। और तब सोहा बोलता है तुमको सब कुछ इतना आसान क्यों लगता है। और तब चियांग बोलती है तुम मेरा पहला प्यार हो। और ये सुनकर सोहा हंसने लगता है। और तब सोहा बोलता है तुम बचपन की एक मुलाकात की जैसे यहाँ तक पहुँच गई, बहुत ही अजीब लड़की हो। और फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर सोहा के पापा से मिलने के लिए आती है और वो सोहा के खिलाफ उसके पापा को भड़काने का काम करती है। और तब सोहा के पापा उसके फ्रेंड को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद सोहा जो भी करेगा उसके हर काम को मेरे साथ शेयर करना, सारी इन्फॉर्मेशन मुझको ला कर दोगे। और तब तायुंग बोलता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन सोहा चायुंग को फ़ोन करता है और तब चायुंग बोलती है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। और तब सोहा चायुंग के साथ कहीं जाने की तैयारी करता है। फिर चायुंग पूछते कि बताएंगे आप हम कहाँ जा रहे हैं। और तब सोहा उससे कहीं जाने की बात करता है। तब वो दोनों गाड़ी में जाते हैं। फिर चायुंग पूछती है कि आप हमें बता सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और तब सोहा बोलता है कुछ मत पूछो, ये राज की बात है। फिर हम देखते हैं सोहा चायुंग के कब्र पर जाता है और वो फूल चढ़ाता है और ये सब चायुंग देख रही होती है। और तब चायुंग सोचती है कि मैं तो जिंदा हूँ और मेरी कब्र पर ये फूल चढ़ा रहा है। और चायुंग ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। चायुंग वहीं पर बैठकर सोचने लगती है कि मैं तुमको सब कुछ सच कैसे बताऊंगी, मैं तुमको सब कुछ समझा पाऊंगी या नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।